एक बार भगवान शिव धरती पर आए। उन्होंने देखा कि एक लड़का हर वक्त कंप्लेंट करता रहता है कि मुझे दुख क्यों देते हो भगवान, मुझे दुख क्यों देते हो। हर वक्त मुंडी ऊपर करता है और कहता है मुझे दुख क्यों देते हो भगवान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर कुमार और आज मैं ऐसी बात करने जाता हूँ कि असली दुख क्या है, अपने दुख से बाहर कैसे निकले और हमारे जिंदगी में दुख आते क्यों हैं, भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। ये एक ऐसी कथा है, मैं शुरू करने से पहले आपको बता रहा हूँ, अगर पूरा देखना है तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आधे में छोड़ना है, कहानी ऐसी है कि आधे में इसको नहीं छोड़ा जाता, पूरी सुनना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में राधे राधे जय श्री राम लिखना ना भूलना। भगवान शिव जब धरती पे आए तो उन्होंने गौतम बुद्ध के भिक्षुक का वेश धारण करके उस लड़के के पीछे पीछे नगर में चले गए। तो वहां पे वो एक प्रवचन कर रहे हैं कि दुख से कैसे बाहर निकले और हमें दुख क्यों आता है। यही प्रवचन सुनने वो लड़का सोनू उस महात्मा के पीछे पीछे चले जाता है और सुनता है कि ये दुख क्या है। जब उनका प्रवचन सत्संग खत्म हो जाती है तो सोनू महात्मा के पास जाता है, कहता है कि महात्मा, मेरी जिंदगी में भी बहुत दुख है, मैं बहुत दुखी हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। महात्मा कहते हैं कि सारा दुख सुनने के बाद कहते हैं कि ये कोई दुख नहीं है। जब तुम्हें जिंदगी में असली दुख आएगा तब तुम मेरे पास आना और मैं तुमको पूरी समझाऊंगा कि इस दुख से कैसे बाहर निकलना है। तो सोनू सोचता है कि यार इतने दुख हैं तो फिर भी ये कह रहे असली असली दुख है क्या। सोनू को असली दुख क्या था कि उसके माता पिता भी उसको हर वक्त ताने देते थे कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे। उसको उदाहरण देते थे कि देख तेरे यार दोस्त कहाँ के कहाँ पहुंच गए, वो हर कोई कोई ना कोई काम कर रहा है और तुम बेकार के बेकार हो। जब देखो खाना खाया सो गए, इधर उधर घूमे फिर घर आए खाना खाए सो गए, तुम क्यों नहीं कुछ जिंदगी में करते। वो ताने सुन सुन के तंग हो चुका था। कभी बुआ के घर जाता था तो उसको ताने मिलते थे, मामा के घर जाता था तो उसको ताने मिलते थे, इतना परेशान हो गया था। जब भी वो घूमने जाता उसके यार दोस्त कहते कि तुम क्या कर रहे हो, वो क्या बोलता किसी से कि मैं क्या कर रहा हूँ। बोलते थे देख आज हमारे पास ये है वो है, हम ये यहाँ के यहाँ पहुंच गए। वो परेशान हो गया था। एक दिन उसने अपने पापा से कहा कि पापा मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। उनके पापा ने कहा कि ये छोटे से खेत है, टुकड़ा है मेरे पास, इसको बेच देता हूँ और थोड़े से पैसे उसको दे देते हैं कि जाओ तुम भी कुछ कर लो। और सोनू उन पैसों से एक छोटा सा व्यापार शुरू करता है। व्यापार शुरू करता है तो धीरे धीरे वो व्यापार चलने लगता है, अपने व्यापार को बढ़ाता है और व्यापार से जो पैसा आता है अपने पिता को दे देता है कि पिताजी जो जमीन का टुकड़ा आपने गिरवी रखा उसको छुड़ा लीजिए। और देखते ही देखते कुछ सालों में सोनू काफी बड़ा अमीर आदमी बन जाता है। और उसे गाड़ी में जैसे वो जा रहा है तो रास्ते में वो आश्रम को देखता है तो एक सोने के मोहरों का भरा मटका सोचता है कि चलो महात्मा के दर्शन कराता हूँ, साथ में इनको ये पैसे दे देता हूँ। और मोहरों वाला जो मटका है सोने वाली, वो अपने महात्मा जी के चरणों में रख देता है और माथा टेकता है। और सोनू को पूछते हैं कि कैसे हो अभी। बोलते हैं महात्मा जी अभी तो ठीक है मगर फिर भी थोड़ा बहुत दुख है। महात्मा कहते हैं कि जो तुम्हें पहले दुख आया था उससे तुमने क्या सीखा। वो कहता है कि उस दुख से मैंने ये सीखा कि मुझे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है, वो लोग कुछ कर रहे हैं इसलिए वो मेरे को ताने दे रहे हैं,
तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, अभी मैं भी कुछ कर रहा हूँ। महात्मा ने कहा, उस दुख से तुमने कुछ सीखा ना? बोला हाँ। तो महात्मा ने कहा कि वो कोई दुख नहीं था, वो परिस्थितियां ऐसी थी कि तुम्हें कुछ ना कुछ वो दुख में सिखा रही थी कि तुम भी कुछ करो। वो महात्मा ने कहा कि चलते चलते एक काम करोगे? बोले क्या? बोले ये जो मटका है मेरे पैर के नीचे गाड़ दो। सोनू कहता ठीक है जी। वो मटका उनके पैरों के नीचे गाड़ देता है और आज्ञा लेता, वहां से चल देता है। जैसे ही वो वहां से निकलता है, कुछ मित्र उसके बहुत ज्यादा बन गए थे। वो कहने लगे सोनू को कि तुम क्यों ना हो के इस शहर में तो तुम कामयाब हो गए हो, और तुम पूरे देश में अगर कामयाबी आ जाए, तेरा नाम आ जाए, तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी तुम्हारे को मिलने आएंगे, बड़े बड़े लोग तुमसे मिलने को तरस जाएंगे, तुम्हारी दोस्ती बढ़ेगी। तो इससे क्या है कि तुम व्यापार को बड़ा और बड़ा करो। सोनू का मन में लालच आ जाता है। वो कहता है कि बात तो सही कह रहे हैं। वो अपने काम को बढ़ाने के लिए बैंक से कर्जे लेता है और दोस्तों से मदद लेता है, दोस्तों से भी पैसा लेता है। व्यापार तो बड़ा करते करते जैसे उसके मन में लालच आया, तो वो अपना जो माल बनाता था उसमें मिक्स कुछ करने लग गया, मिलावट वाला बनाने लग गया, जिसके कारण उसकी मार्केट जो है धीरे 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 डाउन होने लगी। और कर्जा तो वही था। उसने सोचा कि मैं फेल हो गया हूं, तो ये तो मेरे यार दोस्त ही हैं जिनका मैंने कर्जा देना है, इनसे थोड़ा वक्त मांग लेता हूं। अपने दोस्तों से कहता है कि मैं जो तुम लोगों को पैसा देना उसमें थोड़ा वक्त चाहिए, मोहलत चाहिए मेरे को। दोस्त कहते हैं हम तुम्हें मोहलत नहीं देंगे, हमारा पैसा आज की आज दो, कहीं से भी दो। वो सोचता है कि इतना दुख क्यों आया मेरी जिंदगी में। फिर परेशान होने लगता है, अपने माता पिता के पास जाता है। माता पिता से कहता है कि मैं कर्जे में डूब गया हूं, मेरे को थोड़ी मदद चाहिए। उसके पिता कहते हैं कि मेरे पास क्या है जो तुम्हें देने के लिए, ये बच बचा के छोटा सा घर है, अगर इसको भी हम बेच देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमको कौन देखेगा। हम फुटपाथ पे घूमते तुमको अच्छे लगेंगे? सड़कों पे घूमते अच्छे लगेंगे? कहाँ रहेंगे हम लोग, जाओ यहाँ से। वो सोनू वहां से भी चल जाता है। उसको आखिरी रास्ता क्या सूझता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, यही इसका हल है। वो चलते चलते एक पहाड़ी के ऊपर चले जाता है और देखता है, जैसे कूदने लगता है तो उसके दिमाग में फिर वो बात याद आती है कि महात्मा ने कहा था कि जब असली दुख तुम्हारी जिंदगी में आए तब तुम मेरे पास आना। तो वो वहां से नीचे उतरता है तो महात्मा के आश्रम की तरफ चलने लगता है। तो महात्मा के पास जाता है तो महात्मा को कहता है कि महात्मा मैं आज बहुत दुखी हूं और मुझे इस दुख का निवारण बताइए कि मैं कैसे इस दुख से बाहर निकल सकता हूँ। महात्मा कहते हैं कि तुम्हें क्या दुख है? पूरी बात, पूरी कहानी उन्हें सुनाता है। वो महात्मा कहते हैं कि इस दुख से तुमने क्या सीखा? वो कहता है कि इस दुख से मैंने यही सीखा कि इस जिंदगी में कोई भी किसी का अपना नहीं है, सब मतलब की दुनिया है, मतलब के यार हैं। जब मेरे पास पैसा था तो सब मेरे पास आते थे, मुझे सलाम करते थे। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे यार दोस्त भी मुझे कहते हैं कि पैसा कहीं से भी दे। फिर महात्माओं से कहते हैं कि ये गड्ढा खोदो और मटका निकाल के उसे दे देते हैं, ये लो मटका, ये तुमने ही भेंट किया था, और जाओ अपना सारा कर्ज उतारो और वापस से अपना व्यापार शुरू करो। सोनू बहुत खुश होता है और सोचता है कि इसको बेच के सब कर्जा भी उतर जाएगा, थोड़ा पैसा बच जाएगा, मैं फिर से व्यापार शुरू करूंगा। वो ऐसा ही करता है। वो फिर से व्यापार शुरू करता है, मगर अभी मिलावट से नहीं करता, पूरी ईमानदारी से करता। और देखते ही देखते वो पूरे शहर का सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन जाता है। बड़े बड़े घर, नौकर चाकर सब कुछ है उसके पास।
इधर उसके माता पिता भी मर जाते हैं। वो काम में इतना व्यस्त हो जाता है पैसा कमाने के चक्कर में, उसके माता पिता भी गुजर जाते हैं। तो जब उसे पता चलता है कि माता पिता गुजर गए हैं, पैसा तो इतना मेरे पास आ गया है, मगर मुझे कितना पैसा और चाहिए, मुझे जाना कहाँ है, मुझे पहुंचना कहाँ है, मैं करूं तो क्या करूं, मेरे पास क्या बचा, इतना पैसा तो आ गया मगर उसे संभालने वाला कोई नहीं है मेरे पास, उसका सुख लेने वाला कोई नहीं है मेरे पास, क्या करूं मैं। तो फिर महात्मा के पास जाता है, वो कहता है कि महात्मा मैं आज फिर दुखी हूं। महात्मा कहते हैं कि तुम्हें क्या दुख है। वो बोलता है कि पैसा तो मैंने, नाम शोहरत बहुत कमा लिया, मगर मेरे माता पिता नहीं रहे, मुझे जाना कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतना परेशान हूं, इतना दुखी हूं कि करूं तो क्या करूं। महात्मा कहते हैं कि ये पैसा तुमने क्यों कमाया। बोलता अपने माता पिता की सेवा के लिए, उसे खुश करने के लिए। तो बोले जब तेरे पास समय ही नहीं था तो इतना पैसा क्यों कमाया। तुम अपनी असली पहचान ही भूल गए कि तुम धरती पे क्यों आए हो, भगवान ने तुम्हें क्यों भेजा है, इसलिए तुम दुखी हो। सोनू कहता है महात्मा ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे सुख मिले। महात्मा कहते हैं कि पैसा असली सुख नहीं है, तुम उस परमेश्वर को, उसको भगवान को भूल चुके हो, पैसे में इतना डूब चुके हो कि तेरे पास अपने लिए भी वक्त नहीं, तुमको यही पहचान नहीं कि मैं कौन हूं। तुम आज अपनी पहचान भूल गए हो, इसलिए जितना पैसा भी तेरे पास है, कुछ अच्छा कर्म तुमने जिंदगी में क्या किया। बोला जी कुछ नहीं। तो बोला पैसे का भी तुमको क्या फायदा, जाओ आश्रम बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, इतना पैसा है तेरे पास, कल को तेरे जाने के बाद भी तुमको दुनिया याद करे। जो दुखी, जिनका दुख दूर हो, जो सच में दुखी हैं, उनकी सेवा करो, फिर तुम्हें असली सुख मिलेगा। ये जो हमारी जिंदगी में दुख आते हैं, ये दुख हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। ये दुख ऐसे ही भगवान हमारी जिंदगी में नहीं देते हैं, ये कुछ सिखाने के लिए देते हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा भी दुख आया तो हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, दुख क्यों आया, दुख क्यों आया। उस दुख में, उस घड़ी में, उस वक्त में सोचो कि ये दुख आया क्यों आया, मेरे कारण आया कि दूसरे के कारण आया। तो दूसरी पे उंगली मत करो, ये सोचो कि दुख क्यों आया, तो दुख चले जाए। दुख से प्रेम करो, क्योंकि सुख तो पल, एक पल दो पल के लिए आएगा, मगर दुख तो सदा हमारे पास रहता है, मगर कुछ ना कुछ हमें सिखाता भी है। इस दुनिया में कोई अपना नहीं, सब अपने अपने माया जाल में घूम रहे हैं। उस पैसे का सही इस्तेमाल करो, शादी करो और सुखी जीवन जियो। जो दुखी हैं उनकी सेवा करो, ये पैसा उस काम में लगाओ तो ये और बढ़ेगा। अंत में महात्मा कहते हैं कि दुख उसी की जिंदगी में आता है, भगवान उसको दुख ज्यादा इसलिए देते हैं कि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके, इसलिए नहीं देते कि वो वहीं का वहीं बैठा रहे, तो माथे पे हाथ रख के सोचता रहे कि दुख क्यों आया। उस दुख में सोचो उसका कारण क्या है, उस दुख से बाहर कैसे निकलना है, वो भी भगवान रास्ता खुद खुद बताता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आ जाता है कि जो आपको बताता है कि ऐसे नहीं, इसको ऐसा करो, दुख से बाहर निकल जाओगे। अगर आप सच में सोचें कि आप दुखी हैं, दुख क्यों आया, किसके कारण आया, हम दूसरे पे दोष दे देते हैं कि उसके कारण आया, नहीं, ये दुख हमारे ही कारण हमारी जिंदगी में आते हैं। ये दुख हमें सिखाते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। अगर आज हम रोते रहे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उठो, अपने दुखों को भूलो, उस दुखों से कुछ ना कुछ सीखो, तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। नमस्कार।